और चलिए इस पर और जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा भी उदयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। योगेश जी, बेहद अहम है, जहां एक एक करके विधायक पहुंच रहे हैं और जो आंकड़ा कम था वो आंकड़ा भी अब दुरुस्त होता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आज की बात करें, बैठक विधायकों के साथ हुई, इसके बाद जो तीनों उम्मीदवार हैं उन्होंने भी संबोधित किया, सीएम ने संबोधित किया। लेकिन एक बात है, जो नाराजगी जिस बात को लेकर कुछ विधायकों ने जाहिर की थी कि बाहरी तीनों कैंडिडेट है, राजस्थान का कोई क्यों नहीं है, लेकिन तीनों ने एक स्वर में आज एक बात कही कि हम राजस्थान के मुद्दों को उठाएंगे। इसके अलावा भी जानना ये चाहेंगे कि और कौन से हाईलाइट रहे इनके संबोधन के दौरान। और चलिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे योगेश का, लेकिन बेहद अहम क्योंकि सियासी दंगल जारी हो। जिस तरह की आज की दिन भर की तस्वीर थी, इससे पहले भी आपने संयम लोढ़ा को सुना, कुछ घंटे पहले ही वो उदयपुर होटल ताज अरावली पहुंचे, जबकि उनका इंतजार किया जा रहा था। निर्दलीय विधायक है, नाराजगी उन्होंने व्यक्त की थी कि आखिर राजस्थान से कैंडिडेट कोई क्यों नहीं है। और आज भी जब बातचीत की गई तो उन्होंने यही बात की कि मैं अपनी बात पर कायम हूं, कम से कम एक कैंडिडेट राजस्थान से होना चाहिए, लेकिन तीनों कैंडिडेट बाहर है। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस है, 3 उम्मीदवार हैं, तो 3 के तीनों जीतेंगे, ये हम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। और बीजेपी भले जितने भी दावे कर ले, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 3 कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस के जीतना यहां पर तय है। यानी ये कह सकते हैं कि बाड़ेबंदी में विधायक, फिर चाहे कांग्रेस के हों, निर्दलीय हों, जो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी सब पहुंच चुके हैं, और जो कुछ रह गए हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। और चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं, ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं उदयपुर से। योगेश, बेहद अहम आज का दिन भी, जब विधायकों के साथ बैठक हुई, संबोधन उम्मीदवारों के भी हुए और साथ ही सीएम अशोक गहलोत के भी। इस बैठक को लेकर भी हाईलाइट चाहेंगे और साथ ही आना चाहेंगे अब आगे क्या अभी भी आगे कुछ आज बैठक प्रस्तावित है होटल ताज अरावली के अंदर, या कुछ और कार्यक्रम विधायकों के साथ? देखिए, अब श्वेता, सबसे बड़ी बात है ट्रेनिंग का दौर है, और अब कुछ माना जाए 8 या 9 तारीख को मॉकपोल, जैसा मैंने पहले कहा था कि ट्रेनिंग दी जाएगी, विधायकों को बताया जाएगा कि किस तरह आपको मतदान करना है, मतदान में कहीं चूक नहीं हो जाए, मतदान से जुड़े नियमों की जानकारी देनी है। और जो आज बैठक हुई, उस बैठक का 3 मोटे तौर पर एजेंडे थे। एकजुटता के साथ ही जोश का संचार रहना और बहकावे में नहीं आना, ये 3 बड़ी बातें थी जो मुख्यमंत्री ने भी कही, और बाकी जो 3 उम्मीदवार हैं उन्होंने भी अपने मन की बात इस बैठक में कही। और ये कहा जा सकता है कि 8 या 9 तारीख को जो मॉकपोल होगा, उस मॉकपोल के दौरान जो पूरे के पूरे इंडिपेंडेंट एमएलएज उदयपुर पहुंच जाए। अभी तक जो संख्या बल है वो 12 का है, और बलजीत यादव अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उस ट्रेनिंग के अंदर भारतीय ट्राइबल पार्टी के भी दोनों विधायक का समावेश हो जाए, सीपीएम के भी दोनों विधायक यहाँ पर आ जाएं। कुछ इस तरह की बातें यहाँ चर्चाओं के अंदर हैं, क्योंकि पूरा जो नंबर गेम है, उस नंबर गेम में कहीं भी कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती, और तीनों के तीनों सीटें ये कांग्रेस पार्टी की झोली में देना चाहती है, क्योंकि मुकाबले को बिल्कुल भी उससे नहीं लिया जा रहा। बहुत ही सतर्कता, सावधानी जो है वो श्वेता बरती जा रही है। रवि हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मुख्यमंत्री का प्रस्तावित है वो जयपुर आज निकल सकते हैं, उनके दौरे की जानकारी चाहेंगे कि किस तरह की जानकारी मिल रही है। सीएम फिर लौट रहे हैं जयपुर की ओर। बिल्कुल, देखिए योगेश जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तकरीबन 5 बजे के लगभग उदयपुर से रवानगी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। हालांकि अभी तक पूरी जो तैयारियां हैं, प्रशासनिक तौर पर पुलिस के जो इंतजामात हैं वो कंप्लीट हैं, लेकिन जो बताया जा रहा है कि शायद 5 बजे तक मुख्यमंत्री जयपुर के लिए प्रस्थान करें, लेकिन उसमें आगे थोड़ा बहुत देरी हो सकती है अगर कुछ और जो चीज़ें बाकी हैं, कुछ चर्चाएँ बाकी हैं। और दूसरी बड़ी बात ये भी कि पूरे 2 दिन से मुख्यमंत्री यहाँ हैं, उन्होंने लगातार विधायकों से चर्चाएं करी हैं, और शायद इस नंबर गेम से आगे जाने की कवायद जो है वो भी एक बड़ी प्लानिंग उनकी है कि सिर्फ 126 तक का नंबर गेम ही नहीं, उससे आगे भी जाया जाए और एक मैसेज दिया जाए कि आने वाले वक्त में किस तरीके से कांग्रेस और उनके जो समर्थित जो उम्मीदवार हैं, माफ़ कीजिएगा, जो विधायक हैं, वो किस तरीके से एकजुट हैं, एक साथ हैं। और शायद ये एक इनपुट हमारे पास में जो आया कि शायद संभव है कि अब वो कुछ और ज़्यादा सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इससे भी ज़्यादा आगे जाने का सोच रहे हैं कि 126 से भी ज़्यादा अगर एमएलएज को जो है टच, ये तो तभी संभव है जब सामने वाले दल में सेंध लगे।
बिल्कुल, चूंकि देखिए सामने वाले दल की तरफ से भी एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया गया है, तो ऐसे में एक स्ट्रेटेजी ये है कि सामने वाले दल पर भी एक प्रेशर रहे। सिर्फ ये नहीं कि कांग्रेस को बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है, कांग्रेस को अपने विधायकों को एक तरफ लाना पड़ रहा है, बल्कि भाजपा ने भी अपने विधायकों को प्रशिक्षण शिविर के नाम पर एक जगह लाना शुरू कर दिया। तो श्वेता, ये रवि जो बात कह रहे हैं, इस बात को हम आगे बढ़ाएं तो पिछले राज्यसभा चुनाव में श्वेता एक वोट क्रॉस हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, और ये कहा गया कि दूसरा वोट भी था, वो भी एक डाउट में था, वो भी संदेहास्पद था, लेकिन उसको लेकर कांग्रेस ने कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन एक वोट क्रॉस हो गया था। तो रवि जो बात कह रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल योगेश, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया रवि और योगेश, आप दोनों का इस पूरी जानकारी के